हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लोकेश और इस वीडियो में मैं आपको चंडीगढ़ से मनाली जो NH3 है उसकी क्या कंडीशन है, आपको यदि मनाली जाना है तो आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए और ये हाईवे कहाँ कहाँ पे डैमेज हुआ है, कहाँ से अल्टरनेट रूट है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर हिट करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सके। हम जैसे ही चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचे तो हमारा व्हीकल आ चुका था और हमने अपने व्हीकल में लगेज लोड किया और हम निकल पड़े चंडीगढ़ से मनाली की ओर। वैसे चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में तकरीबन 6 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन हमें पता था कि जिस तरह से अगस्त एंडिंग में मनाली और उसके आसपास के एरिया में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड की वजह से जो नेशनल हाईवे डैमेज हुआ है, उस वजह से मनाली तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही समय लगने वाला था। और लगभग 1 आवर का ड्राइव करने के पश्चात हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक लिया और हम लोग घनौली में मंजीत रेस्टोरेंट में रुके और वहाँ पे हम लोगों ने टी कॉफ़ी और स्नैक्स लिया। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे क्लैनलीनेस भी बहुत अच्छा है। हालांकि मनाली जाते समय मंजीत रेस्टोरेंट आपको हाईवे के अदर साइड मिलेगा, तो आपको यू टर्न करके अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 मीटर आना है और वहीं पे मंजीत रेस्टोरेंट है। यहीं पर मुझे कुछ टैक्सी वाले मिले जो कि मनाली से चंडीगढ़ के लिए आ रहे थे और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे। उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मंडी से कुल्लू के बीच का जो स्ट्रेच है वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है और जो कुल्लू से मनाली का रूट है वो आपको नगर रूट होके जाना है, जहाँ पर भी आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग मॉर्निंग में निकले थे और अभी इवनिंग तक के वो लोग चंडीगढ़ भी नहीं पहुंचे थे। तो इन सब से हमने भी अंदाज लगाया कि हम लोगों को भी तकरीबन 12 घंटे तो लगेगा ही लगेगा मनाली पहुंचने के लिए। जैसे हम यहाँ से थोड़ा आगे निकले और इसके पश्चात हमने टोल क्रॉस किया और उसके बाद में जैसे ही हिमाचल बॉर्डर लगा तभी हमें पता चला कि लैंडस्लाइड की वजह से, बारिश की वजह से कितना हाईवे डैमेज हुआ है। हालांकि रात हो चुकी थी लेकिन व्हीकल के लाइट में जितना भी हमें दिखाई दे रहा था उससे हम अंदाजा लगा सकते थे कि ये हाईवे कितना डैमेज हुआ है और यहाँ पे फ्लड और लैंडस्लाइड से कितना नुकसान हुआ है। कुछ दूर आगे जाने के पश्चात हम भी ट्रैफिक जाम में फंस गए और हमें भी काफी देर तक वहां पे इंतजार करना पड़ा ट्रैफिक क्लियर होने का। इस स्ट्रेच पे तो ट्रैफिक इतनी बुरी तरह से जाम था कि हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में हम में से कुछ लोगों को उतर कर आगे जाना पड़ा और ट्रैफिक क्लियर कराना पड़ा। ये ट्रैफिक जैम ज़्यादातर मंडी और पंडोह के बीच में का जो रास्ता है वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ पे फ्रेश लैंडस्लाइड की वजह से भी कई बार ट्रैफिक रुक जाता है और यहाँ पे सिंगल लेन हो जाता है, इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो जाता है। और ये यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है हिमाचल में जो क्लाउड बस्ट हुआ है और ब्यास रिवर की में फ्लड आने की वजह से जितना यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है उस वजह से यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। कुल्लू से जब आप मनाली के लिए जाते हैं तो आपको नग्गर रोड लेना है जो कि ब्यास रिवर का राइट बैंक रोड है और इसी रूट से अभी ट्रैफिक चालू है। यहाँ पे आपको कुल्लू से राजस्थान होके, नग्गर होके, पाटली पुल होके, देन प्रीनी और जगतसुख होके आप मनाली पहुँच सकते हैं। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, 5 to 7 किलोमीटर आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है
और रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको समय कितना लगेगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक रहता है तो यहाँ पे आपको 3 आवर तक भी लग सकता है। मनाली के पास नगर रोड भी डैमेज हुआ है, लेकिन ये सिंगल लेन से यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है, इस वजह से आप इससे मनाली पहुँच सकते हैं। और इस तरह से हमें चंडीगढ़ से मनाली पहुँचते पहुँचते तकरीबन 12 घंटे लगे। हम अराउंड 4 o'clock चंडीगढ़ से चले थे और अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास ही हम मनाली पहुँचे। जब हम मनाली से जिस्पा के लिए निकले तो मनाली से थोड़ा आगे जाके ही हमें पता चला कि यहाँ की रोड कंडीशन कितनी खराब है। जो ब्यास रिवर के साथ वाला जो जितना भी एरिया था वो हाईवे पूरा वॉश्ड अवे हो गया है और बहुत सारी जगह पे ये सिंगल लेन ही वर्क कर रहा है। जितना भी डैमेज हुआ है उसका रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन रिपेयर करने के समय भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम अक्सर देखा जाता है, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए भी दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोका जाता है और फिर 1 by 1 ट्रैफिक को क्लियर किया जाता है। आप यहाँ पे हेवी मशीनरीज देख सकते हैं, जेसीबी और पोकलेन, जिसके द्वारा कि यहाँ पे रिपेयर वर्क किया जा रहा है। और ब्यास नदी में भी आप कुछ पोकलेन देख सकते हैं जो कि फ्लो के साथ आगे बह के आ गई है। ब्यास रिवर में फ्लड आने की वजह से इसके साइड से जितने भी स्ट्रक्चर बने थे वो सारे डैमेज हुए हैं। और जो हाईवे है NH3 जो कि ब्यास रिवर के साइड से बना था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जब आप मनाली से सोलांग के लिए जाते हैं तो बैंग विलेज आता है और उसके पश्चात पालचन विलेज आता है। ये दोनों विलेज पूरी तरह से डैमेज हुए हैं ब्यास रिवर के फ्लड की वजह से। वहीं आप देख सकते हैं कि जो ये बहंग और फलचन में जो ब्रिज बने हुए थे वो फ्लैश फ्लड के कारण ये ब्रिज भी यहाँ से बह चुके हैं। सोलांग में भी फ्लड की वजह से काफी तबाही हुई है और अंजनी महादेव वहां पे भी क्लाउड ब्लास्ट हुआ है, जिसके वजह से फ्लैश फ्लड की वजह से लोअर क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि NHAI और BRO मिलकर रोड रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी NH3 का बहुत सारा पोर्शन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और वहां पे आवागमन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हालांकि NHAI और स्थानीय प्रशासन मिलकर ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ टाइमिंग के लिए 1 वे रोड क्लियर किया जा रहा है, उसके पश्चात दूसरे साइड से ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है, बट इसमें काफी समय लग रहा है और इस वजह से आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। इस पोर्शन को यदि आप देखें तो ये पूरा लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया है और यहाँ का रोड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और यहाँ से सिंगल लेन व्हीकल को पास किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं इस समय खड़ा हूँ अटल टनल के पास। यहाँ से अटल टनल थोड़ी ही दूरी पर है। ये आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे डैमेज हुआ है लैंडस्लाइडिंग से और किस तरह से व्हीकल्स पास हो रहे हैं।
ये आप ऊपर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है और किस तरह से ब्यास रिवर की वजह से लोअर एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ से रोड पूरा यहाँ से बह गया है, किस तरह से यहाँ पे इतना डैमेज हुआ है। जब आप अटल टनल को क्रॉस करते हैं और सिस्सू के लिए एंटर करते हैं तो सिस्सू के पहले जो हाईवे था वो हाईवे का रूट ही पूरा डाइवर्ट कर चुके हैं, बिकॉज हाईवे जहाँ पे था वो रोड पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इनफैक्ट रोड बह गया है और लेफ्ट साइड से अल्टरनेट रोड निकाल के उसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये सब देख के यही लगता है कि प्रकृति के सामने इंसान बेबस है। इंसान ने चाहे कितनी भी तकनीक और विज्ञान में तरक्की कर ली हो, लेकिन जब नेचर अपना शक्ति दिखाता है तो हमारी सारी योजनाएं, सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। इस तरह की ट्रेजेडी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि यदि हम डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में हमें खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। So in my opinion, development should never come at the cost of environment. Progress is meaningless if it destroys the nature. So we have to protect the environment, we have to preserve the ecosystem, and we have to balance it for better tomorrow. इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इकोसिस्टम के साथ में यदि खिलवाड़ करेंगे तो रिटर्न में हमें भी यही सब कुछ मिलेगा। और मैं इस समय खड़ा हूँ चंडीगढ़ मनाली लेह हाईवे पे। वो आप बोर्ड देख सकते हैं, लेह 477 किलोमीटर। और यहीं पे मनाली का बस स्टॉप है आगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का हाईवे किस तरह से डैमेज हुआ है। इस तरह से यहाँ पे रोड ही नहीं दिख रही है। ये है ब्यास रिवर और उस तरफ से जा रहा है नगर रोड। यदि आप हिमाचल और मनाली जाने का अभी प्लान कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अपडेट्स लेकर ही अपना प्लानिंग करें और करंट वेदर कंडीशन देखकर ही आप मनाली का प्लान करें, क्योंकि अभी भी यहाँ की रोड कंडीशंस पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।